नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप अयोध्या में प्लॉट लेने की सोच रहे हैं तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अयोध्या विकास प्राधिकरण की योजना वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना का थर्ड राउंड यानी कि तृतीय चरण स्टार्ट हो चुका है। वशिष्ठ कुंज योजना फेज़ 1 तृतीय चरण, ठीक है, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसके प्राइस को भी लेके बताऊंगा। आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये तो बहुत ही कॉस्टली निकाला है एडीए ने, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अयोध्या कस्बे से शहर बन रहा है, बहुत सारी एमिनिटीज़, बहुत सारी फैसिलिटीज़, एयरपोर्ट, मेन राम मंदिर की वजह से डेवलपमेंट हो रहा है, तो प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये है वेदा का प्रोजेक्ट, वेदा बाय ओरिका है। आप समझ लो कि यहाँ पर ये अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडियो अपार्टमेंट्स, सर्विस अपार्टमेंट्स हैं। सो हनुमान कुटीर यहाँ पर 98 लाख का यानी कि 98 लाख का है, तो आप समझ सकते हैं कि प्लॉट के दाम क्या होंगे। तो वापस आते हैं, अयोध्या विकास प्राधिकरण की जो योजना है वशिष्ठ कुंज में आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। वशिष्ठ कुंज .ayodhya.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पे जाएंगे, रेरा से रजिस्टर्ड है, QR कोड यहाँ पर दिया हुआ, स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है वो है 28/2/2026 से स्टार्ट है और 31 मार्च 2026 तक चलेगी। सो आप लोगों को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। वेबसाइट फिर से बता दो कि ये वेबसाइट है, और कोई भी क्वेरी हो तो आपको यहाँ पर vcafda@gmail.com में आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजीकरण आवेदन ऑनलाइन ही होगा, जैसे बता चुका हूँ। 1000 रुपये आप लोगों को देना है और आप लोगों को ये नॉन रिफंडेबल होगा, और पंजीकरण की धनराशि आप लोगों को जो भी प्लॉट आप ले रहे हैं उसमें आपको 5% या 10% देना होगा। 10% जनरल कैटेगरी के लिए है और 5% रिजर्व कैटेगरी के लिए है। जब आगे मैं स्लाइड्स में आप लोगों को बताऊंगा कि आज जनरल वालों के लिए भी इसमें अब प्लॉट निकले हैं या नहीं लिख रहे हैं, वो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, तभी आप अप्लाई करिएगा, ऐसे मत करिएगा, अदरवाइज आपको पैसे वेस्ट जाएंगे, ठीक है। ये रिफंडेबल है पंजीकरण धनराशि, नॉन रिफंडेबल आपका 1000 रुपये जो आपको लौटेंगे नहीं। बाकी EWS कैटेगरी के लिए भी है और LIG के लिए भी निकाले गए हैं, जो उनकी इनकम के अगेंस्ट में EWS रहते हैं और LIG रहते हैं, तो वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है। 3 लाख तक की इनकम वालों को EWS कहा गया है, और LIG वाले 3 लाख 1 रुपये से लेके आपको 6 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आप LIG कैटेगरी में आते हैं। और आय प्रमाण पत्र आप लोगों को अपलोड करना मैंडेटरी है। इन दोनों कैटेगरी के लिए आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अगर नहीं बनाया है तो आप बना के कर लीजिए। आप कहेंगे कि मैं अपनी सैलरी स्लिप दे दूं, मैं आपको फॉर्म 16 लगा दूं, तो वो आप इनको कॉल करके पता कर लीजिएगा। बाकी ये है प्लॉट के साइजेस हो गए, HIG EWS से लेके HIG तक अलग अलग में साइजेस में प्लॉट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ भूखंड, 18, 13 ये हो गए, और ये हो गए उनके डायमेंशंस हो गए। देन आपके क्षेत्रफल वाली बता दिया, यानी कि 36 मीटर, 50 मीटर एंड 60 मीटर वाले LIG 2 तक आते हैं। अब 35,552 रुपये प्रति वर्ग मीटर रेट तय किए गए हैं, ये बेसिक प्राइस है। इसके अलावा आपको फ्री होल्ड चार्जेस भी आप देना होगा, 12% का जो कॉस्ट रहती है प्राधिकरण वो देना होगा आपको। और अगर आपका वाइड रोड पार्क फेसिंग में निकल आता है कॉर्नर का, तो वो अलग से ऐड होंगे, ठीक है। बाकी ये अनुमानित मूल्य हो गया। जनरल कैटेगरी आपको देंगे यहाँ पर 10% एंड रिजर्व कैटेगरी वाले देंगे 5%। सो SC ST और OBC जो है रिजर्व में आएंगे, तो वो होंगे उत्तर प्रदेश वाले ही होंगे। बाकी और शहर और स्टेट वाले उस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो रिजर्वेशन यूपी वाला ही मान्य होगा। बाकी आप बता दो कि यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये HIG से लेके EWS कैटेगरी के है। जैसे HIG 2, तो ये पहले मैं आपको कॉलम समझा देता हूँ। ये वाला, ये सामान्य अनारक्षित यानी कि जो जनरल हैं और उनमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं लगता है, यानी कि जनरल पे जनरल जो मैं कहता हूँ। ये वरिष्ठ नागरिक, पिछड़ा वर्ग OBC, दिव्यांगजन, ये कौन से दिव्यांगजन हो गए? OBC वाले। और अनुसूचित जाति, सीनियर सिटीजन, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, बाकी सरकारी सेवाओं वाले, इन के नीचे आप लोगों को जो भी नंबर्स दिख रहे हैं वही प्लॉट के लिए अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझा दूं कि जनरल वाले हैं तो उन लोगों के लिए, मतलब जनरल पे जनरल, मतलब जनरल है जैसे मैं हूं, और मैं किसी भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में नहीं आता हूं कि ना मैं सीनियर सिटीजन हूं, ना मैं दिव्यांगजन में आता हूं, ना मैं सरकारी सेवाओं में आता हूं, किसी में नहीं आता हूं, तो मेरे लिए इसमें कोई प्लॉट नहीं है।
अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और HIG 2 भरना चाहते हैं तो मत भरिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्लॉट है ही नहीं इसमें। HIG 2 को लेके चलूँ मैं तो कितने प्लॉट है इसमें? 18, ठीक है। और 18 का डिवीजन कैसे करेंगे? सामान्य नहीं भर सकता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप आते हैं जनरल में तो आप ना भरिए। अगर आप OBC में आते हैं तो 2 प्लॉट है यहाँ पर, और उसके आगे OBC दिव्यांगजन के लिए नहीं है यहाँ पर। अगर आप दिव्यांगजन हैं, OBC भी हैं, तो आप मत भरिएगा, है ही नहीं प्लॉट यहाँ पर। अनुसूचित जाति के लिए 6 प्लॉट हैं, अनुसूचित जनजाति वरिष्ठ नागरिक के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, एंड भूतपूर्व सैनिक एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 1 मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो प्लॉट नज़र आ रहे हैं वो विधायक / सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे 5 + 13 16 17 18 19 20 21 प्लॉट हैं माननीय विधायक, सांसद और स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं, उनके लिए ये बचे हुए, बाकी नहीं है। देखिए अब सामान्य 000 हैं। अगर सामान्य में LIG 1 में है 2 और LIG EWS 1 है। अगर आप OBC आते हैं तो OBC में सिर्फ HIG में है, बाकियों में नहीं नज़र आ रहा, कहीं भी प्लॉट नहीं है। ठीक, ये समझ गए। ये आप ज़रूर देख लीजिएगा यहाँ पर आप लोगों के लिए प्लॉट है भी या नहीं है, सिर्फ आंख बंद करके नहीं भरना है आप लोगों को। तो ये हो गया आपका कुल टोटल नंबर 77 या 78 प्लॉट्स हैं यहाँ पर। अगर आप सरकारी सेवाओं में हैं तो आप 50 साल आयु पूर्ण कर ली है तो आप लोगों को HIG 1 में मिलेगा यहाँ पर, और MIG 2 में मत भरिएगा। MIG 2 में भरिएगा, 3 में मत भरिएगा, इसमें भर सकते हैं आप। तो ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आपके लिए प्लॉट है भी या नहीं है। अब 2 पेमेंट प्लान होते हैं, इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट वाला। प्रथम वरीयता किसे दी जाएगी? प्रथम वरीयता उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो डाउन पेमेंट प्लान ऑप्ट करेंगे, यानी कि सारी पेमेंट वो 90 दिन में देंगे। डाउन पेमेंट प्लान का मैंने 200 मीटर का पेमेंट प्लान का एक बनाया हुआ है, जो मैं आप लोगों को आई बटन में दे रहा हूँ। उस लिंक पे आप क्लिक करिएगा तो वहाँ पर आप लोगों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर, अभी नहीं बना रहा, वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप सिर्फ प्रथम वरीयता वाले यानी कि डाउन पेमेंट ही ऑप्ट करिएगा। नीचे द्वितीय वरीयता इंस्टॉलमेंट वालों को भी होती है, लेकिन वो वरीयता आएगी नहीं। 78 प्लॉट है मात्र, तो कहाँ से आ जाएगी? तो इसलिए डाउन पेमेंट ही ऑप्ट करिएगा। ठीक है, बैंक ऑफ अलॉटमेंट हो जाएगी तो ज़रूर कॉल करिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं अयोध्या से आप लोगों का लोन कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं रेरा रजिस्टर्ड हो गया, नंबर हो गया, बाकी आवंटन हो गया। ये कागज़ आप लोगों को रखना होगा। आवेदक फ़ोटो होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कैन, हस्ताक्षर, आय प्रमाण पत्र, EWS LIG के लिए होगा ये वाला जो बता चुका हूँ, आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र, बाकी और सारे प्रमाण पत्र दिए हुए हैं। आपको लॉटरी के 1 सप्ताह पूर्व अगर कोई भी त्रुटि आती है, कुछ भी करेक्शंस होते हैं तो विंडो ओपन होगी। और ये आप देख लीजिएगा vcafda@gmail.com पे आप संपर्क कर दीजिएगा कि हाँ कोई उसमें कुछ त्रुटि वगैरह रहती है तो। ठीक है, बाकी अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट आपको मेरे चैनल पर नज़र आते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।